इस बार हमारे गांव में देखो ना, देश विदेश से लोग आए हैं और इस बार सबसे ज्यादा दुबई के लोग आए हैं इस मेले में। काश कि हमारे घर में भी कोई दुबई की लड़की आती। मेरा तो सपना है कि मेरे देवर की शादी किसी दुबई की लड़की से हो। बहू, भला हम गरीब से कोई दुबई फैमिली क्यों रिश्ता जोड़ेगी? इसीलिए सपने भी औकात में रहकर देखें, ज्यादा बड़े सपने देखना सही नहीं। शोभा अपनी बहू को समझाते हुए घर आती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अरे शोभा, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरी दवाई दे दो। माँ, आज फिर मेरे पास मकान मालिक का फोन आया था। वो 2 महीने का किराया मांग रहा है और धमकी दे रहा है कि इस बार अगर किराया नहीं चुकाया तो घर से निकाल देगा। हम कैसे निकम्मे बेटे हैं जो घर का किराया तक नहीं भर पा रहे। घर में राशन भी खत्म होने को है। मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए हैं। अब इन पैसे से मैं राशन लेकर आऊं, पापा की दवाई लेकर आऊं या घर का किराया भरूं? बेटा, मैं मालिक से बात कर लूंगी और 1 महीने का टाइम भी ले लूंगी, तो उन पैसों से राशन ले आओ। और मेरे पास एक सोने की बाली बची है, मैं सोच रही हूँ कि इन्हें बेचकर डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे हैं मैं तेरे पापा के, वो टेस्ट करवा लूं और इनकी दवाई ले आऊं। भाभी, मैं शाम को मेले से आते हुए राशन भी ले आऊंगा। आप अभी जो रखा है वो बना दो। उदास पवन मेले में जाता है और अपनी कॉस्मेटिक की छोटी सी दुकान खोलकर बैठ जाता है। तो वहीं योगेश एक छोटी सी दुकान में जाता है और सोने पर कारीगरी का काम करना शुरू कर देता है। तो वहीं शोभा भी अपने सोने की बाली बेचकर अपने बीमार पति का 5000 रुपए का टेस्ट करवाती है और इंजेक्शन लगवाकर दवाइयां लेकर घर आती है। बहू, तेरे पापा की दवाई में आज पूरे 7000 रुपए खर्च हो गए हैं। 5000 रुपए टेस्ट और 2000 रुपए इंजेक्शन और दवाई के। अब जो भी खाना बना है जल्दी से दे दे ताकि तेरे ससुर जी दवाई खा सके। माँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। इस तरह बड़ी मुश्किल से शोभा का गरीब परिवार अपनी गरीबी का सामना कर रहा था। इसी बीच मेले में पवन की दुकान पर पूजा नाम की एक लड़की, जो कि दुबई से इंडिया आई थी, वो अपनी फैमिली के साथ उसकी दुकान पर आती है और कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेती है। पापा, ये देखो, दुबई में इतना सोना है पर फिर भी जो हमारे इंडिया में बात है वो कहीं नहीं। मुझे तो इंडिया की कांच की चूड़ी ही पसंद आ रही है और ये बिंदी। हाँ मेरी बेटी, वैसे भी हम तेरे पापा की रिटायरमेंट होने वाली है। उसके बाद हम फिर से दुबई से अपने इंडिया में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। बस 1-2 साल की और बात है। मैडम, आप लोग दुबई से आए हैं? तभी मैं बोलूं आपकी भाषा और पहनावा हमसे अलग क्यों है। वैसे क्या आप भी हिंदू हैं? हाँ बेटा, हम भी हिंदू हैं, पर काम के सिलसिले में हमें दुबई में रहना पड़ा। पर अब तुम्हारे अंकल का वीजा खत्म होने को है, उसके बाद हम इंडिया ही शिफ्ट हो जाएंगे। और हम तो अपनी बेटी के लिए कोई इंडियन फैमिली देख रहे हैं ताकि हमारी बेटी अच्छे से रह सके। पिछले 15 साल से हम दुबई में ही हैं। इस तरह पूजा अपने परिवार के साथ पवन से थोड़ी सी बातें करती है और कॉस्मेटिक का सामान लेकर अपना पर्स वहीं पर छोड़कर चली जाती है। कुछ ही देर में भीड़ होती है और पूजा का पर्स दुकान के अंदर टेबल के नीचे गिर जाता है। और कुछ ही देर बाद पूजा घबराई परेशान अपनी बहन के साथ दोबारा पवन की दुकान पर आती है। क्या आपने मेरा पर्स देखा? उसमें बहुत सारे पैसे रखे और मेरा वीजा पासपोर्ट भी रखा है। अगर वो खो गया तो हम दुबई कैसे जाएंगे? प्लीज मेरा पर्स ढूंढ दीजिए, मैं यहीं पर रख कर गई थी। आप परेशान ना हो मैडम, मैं अपनी दुकान में देख लेता हूँ, आपका पर्स मिल जाएगा। अगर मेरी दुकान में हुआ तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका पर्स किसी भी हाल में ढूंढ कर दूंगा। पवन अपनी दुकान का हर एक कोना देखना शुरू कर देता है और काफी मशक्कत करने के बाद वो जब टेबल के नीचे जाता है तो देखता है कि पूजा का पर्स टेबल के नीचे है। और वो एक बड़े से डंडे से टेबल के नीचे से पर्स निकालता है और पूजा को दे देता है। पूजा को पवन की ये ईमानदारी काफी पसंद आती है और वो घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बेटा, जब से हमारी बेटी तुमसे मिली है और तुमने उसका पर्स ढूंढने में उसकी मदद करी है, वो तो हर समय बस तुम्हारा ही नाम लेती है। अगले हफ्ते हमें दुबई वापस जाना है और हम चाहते थे कि इस बार हम अपनी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे से घर में करके जाएं। और हमारी बेटी को तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे घर आकर तुम्हारे रिश्ते की बात करें। वो सब तो ठीक है, पर हम आप जितने अमीर नहीं हैं। इतना बोलते हुए पवन अपनी सारी कहानी पूजा के माँ बाप को बताता है और फिर भी पूजा उसी से शादी करने की जिद करती है, जिस वजह से उसके माँ बाप सच्चाई जानने के बाद अपनी बेटी का रिश्ता पवन से तय कर देते हैं। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जब पवन अपने घर वालों को पूजा के बारे में बताता है तो शोभा के अलावा सभी लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। बेटा, वो दुबई से आ रही है, वो हमारे इस गरीब घर में नहीं रह पाएगी। माँ जी, लड़कियां हर जगह एडजस्ट कर लेती हैं। अगर आज हम अमीर होते और तब पूजा घर की बहू बनती, खुदा न खास्ता कल को हम गरीब हो जाते, तब भी तो वो एडजस्ट करती ही ना।
घर वालों के समझाने पर ममता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन पवन मंदिर में जाकर पूजा से शादी कर लेता है। कुछ देर बाद जब पूजा अपनी फैमिली और पवन के साथ घर आती है तो वो देखती है कि घर का मकान मालिक घर का सारा सामान घर के बाहर फेंक रहा है और उन लोगों को बेघर कर रहा है। ये देख पूजा से बर्दाश्त नहीं होता और वो मकान मालिक से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे होते हुए आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गरीब ससुराल वालों को घर से निकालने की? ओ, तो ये गरीब परिवार अपनी गरीबी मिटाने के लिए दुबई की अमीर लड़की ले आया घर में बहू बनाकर। लड़की इतनी अमीर है तो अपने ससुराल वालों से बोलकर 3 महीने का किराया चुकाई। हाँ, जुबान संभाल कर बात करें। आप और समधन जी, आप फिक्र ना करें। अब हम रिश्तेदार हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी को शादी का तोहफा देते हैं, इसलिए हम भी अपनी बेटी को शादी के उपहार के तौर पर 20 लाख रुपए, कुछ सोना और फर्नीचर का सामान दे रहे हैं। आप उन्हीं पैसों से इस मकान मालिक के मुंह पर दे मारे। उपहार के तौर पर अमीर बहू दहेज में काफी सारा सोना, पैसा और सामान लेकर आती है, जिससे शोभा न चाहते हुए भी अपना कर्ज चुकाती है और साल भर का किराया मकान मालिक को दे देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर की बुरी हालत देख एक दिन जेठ जी, मुझे जेठानी जी बता रही थी कि आप किसी छोटी सी दुकान में कारीगर का काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ आपके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, आप दुबई चले जाइए, यहाँ से ज्यादा पैसे कमाओगे। पर मैं गरीब, भला दुबई कैसे जाऊंगा? मेरे पास ना तो वीजा है और ना ही पासपोर्ट और ना ही पैसे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पापा से बात करूंगी। बहू तो आते ही हम सबकी इतनी मदद कर रही है। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, अगर मेरे बदले दीदी मदद करती तो हम भी तो उनकी मदद लेते ना। इस तरह घर में दुबई से आई अमीर बहू के आते ही उनकी किस्मत बदलने लगती है और पूजा सबसे पहले अपने जेठ का वीजा बनवाती है और पासपोर्ट बनवाकर उसे दुबई भेज देती है। और दुबई में जाते ही जैसे ही योगेश की नौकरी लगती है, वो वीडियो कॉल करके अपनी पूरी फैमिली को दुबई दिखाता है। माँ, ये देखो बुर्ज खलीफा। माँ, यहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, अगले साल मैं वापस गाँव आ जाऊंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरी अमीर दुबई वाली देवरानी के घर में आते ही सब अच्छा हो रहा है। अब इसी तरह समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और इन 1 साल में शोभा के घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और अब पवन अच्छी नौकरी करके पैसे कमा रहा था। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन ममता बहू, आज योगेश दुबई से आने वाला है और कुछ सोना भी लेकर आ रहा है। और तूने घर में गरीब लोगों में सोना बांटने के लिए तिजोरी में संभाल के रख तो लिया ना। आज बहू का जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि उसके जन्मदिन पर हम गरीबों की मदद करें। माँ, भाभी ने सब कर लिया है और केक भी आ गया है। चलिए हम सब भाभी से केक कटवाते हैं और गरीबों में सोना बांटकर उनके जन्मदिन को यादगार बनाते हैं। आखिर ये सब कुछ उन्हीं की वजह से तो हुआ है। इस तरह कुछ देर बाद पूजा घर के बाहर गार्डन एरिया में केक कट करती है और शोभा सभी गरीबों में सोने की अंगूठी बांटती है और इस तरह दुबई से अमीर लड़की आकर गरीब शोभा के घर की दशा को बदल डालती है।